आज अभी हम विजयवाड़ा में हैं और विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ पे हम आए हैं माँ दुर्गा माँ मल्लेश्वरी स्वामी टेम्पल, यानी कि दुर्गा माता का मंदिर है। हमारे उधर दुर्गा माता बोलते हैं, इधर अम्मावारी बोलते हैं। और ये खूबसूरत मंदिर देखने के लिए हम इधर आए और ये यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है। विजयवाड़ा बहुत ही बड़ा सिटी है, बहुत बिग रेलवे स्टेशन। और ये पीछे की तरफ पहाड़ है, आप देख पा रहे हैं। इन पहाड़ों के बीच में यहाँ पे मंदिर स्थित है। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये मंदिर का मेन गेट है। और अंदर तो जैसे कि भारत के लगभग सभी मंदिरों में है कि फोन अलाउ नहीं है, तो अंदर हम आपको फोन ले जाके दर्शन नहीं करवा सकते। यहाँ भी फोन बहुत मुश्किल से लाने दिया गया है, फोन अंदर अलाउ नहीं है यहाँ पे। ये मंदिर यहाँ ऊपर 5 से 6 मंजिल ऊपर है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं, 5 से 6 मंजिल। और उसके बाद में ये मंदिर है देखने के लिए। तो इतना ऊपर सिक्योरिटी टाइट है, फोन लाने नहीं दे रहे, बट हम लेके आए हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि कुछ लोग ला रहे थे तो हमें पता चला कैसे लाते हैं और हम लाए। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर के ऊपर कलाकारी बनी हुई है, बहुत सारे फोटोज, चित्रकारी बनाई हुई है। ये जूम करने पे आप देख सकते हैं अच्छे से। पूरे इतिहास को उकेरा गया है यहाँ पे। सभी देवी देवताओं का यहाँ पे चित्रण है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मंदिर में यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है और लाइन में लगने के बाद लगभग आधे घंटे में नंबर आया है यहाँ पे। अभी इतना भीड़ तो नहीं था यहाँ पे जब दर्शन किया, बहुत जगह जाते हैं तो भीड़ भी मिला। और इधर महादेव जी का मंदिर भी है पास में। इधर सामने कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो उसके लिए मंच बनाया गया है। और ये हमारे हनुमान जी की ध्वजा लहराते हुए आप इस साइड में शहर पूरा दिखाई देता है। पूरा शहर दिखाई दे रहा है। और पहाड़ तो इधर सभी मंदिरों के चारों तरफ पहाड़ है। अभी मैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है जो श्रीशैलम में है, वहां पे जाके आया हूँ। यहाँ पे वहां से इधर ही आए हम विजयवाड़ा मंदिर। और कृष्णा रिवर भारत में, यहाँ पे अभी मैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आया हुआ हूँ घूमने के लिए। और खूबसूरत नदी कृष्णा रिवर,
इधर पुल है और ब्रिज के उस साइड से कृष्णा नदी आती हुई और विजयवाड़ा से होती हुई जाती है मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, जहाँ अभी मैं जाके आया। मल्लिकार्जुन में भी महादेव का एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से, उसी को हमने किया और उसके बाद यहाँ पे आए विजयवाड़ा। तो सबसे पहले यहाँ विजयवाड़ा में हमने दुर्गा माता का फेमस टेम्पल है उसे देखा और दुर्गा माता के फेमस टेम्पल को देख के सुख और शांति का अनुभव किया है और बहुत ही अच्छा टेम्पल है। टेम्पल को देखने के बाद हम यहाँ आए कृष्णा नदी को देखने। खूबसूरत कृष्णा नदी काफी दूरी में फैली हुई है। ये आगे से आती है और श्रीशैलम जो कि महादेव का ज्योतिर्लिंग है वहां पे जाती है। वहां पे इसे पाताल गंगा भी बोला जाता है, जहाँ मैं अभी ऑलरेडी जाके आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। माँ के मंदिर के यहाँ पे माँ दुर्गा, मल्लेश्वरी, अम्मावारी टेम्पल, इस तरह बहुत लंबा नाम है। हमारे इधर सभी तरह के नाम छोटे ही रखे जाते हैं, शॉर्ट नॉर्थ साइड में शॉर्ट नाम रखे जाते हैं और इधर साउथ में सभी के नाम। कुछ लोग मेरे दोस्त बने हैं, उनके नाम भी किसी को मैंने फोन पे किया है या कुछ ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो वहाँ भी सबके लॉन्ग नेम्स आ रहे हैं, जो कि शायद पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार सही भी हो सकता है। लेकिन अभी भी नॉर्थ में हमारे शॉर्ट एंड स्वीट नेम रखने की परंपरा चल पड़ी है। जैसे अंग्रेजों के यहाँ होता है शॉर्ट नेम्स लाइक जॉन, वैसे ही शॉर्ट नेम हमारे यहाँ रखने लगे उधर। यहाँ पे लंबे नाम है अभी भी, अगर याद रखो तो 2 दिन रिपीट करना पड़ता तभी याद होता है, इतना लंबे नाम है। 4-5 वर्ड्स के नाम भी है। बैंक अकाउंट में यहाँ डोनेशन किया मंदिर के, तो उसमें भी नाम इतना लंबा है कि पूरी तरह से याद भी नहीं होगा नाम। तो इसीलिए माँ दुर्गा का टेम्पल है, बस इतना ही याद है। और ये कृष्णा नदी, इसमें बहाव बहुत तेज है, पानी का बहाव। एक ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर एक और ब्रिज है और उस साइड पानी है। और उस साइड से पानी आगे की तरफ जा रहा है, यही पानी आगे श्रीशैलम की तरफ जाता है। तो मैं पहली बार इधर घूमने आया हूँ। यहाँ पे अभी शाम के टाइम पे आप देख सकते हैं नदी के किनारे बहुत सारे लोग फोटो वीडियोज बना रहे हैं और घूमने के लिए आए हैं, इसीलिए हम भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और ये शाम ही का टाइम है जब लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो इसी टाइम पे मैं भी घूमने के लिए आया हूँ।
पानी का बहाव बहुत तेज है। इधर इस साइड नहाने के लिए भी घाट है जहाँ गए हम, और वहाँ नहाने के लिए बैरिकेड्स लगा रहे थे, आगे जाने नहीं दे रहे, तो कोई भी पानी में उतर के नहीं नहा पा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है प्रशासन की यहाँ पे कि किसी को भी पानी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि अव्यवस्था नहीं फैले। और ये लोग यहाँ पे गवर्नमेंट की व्यवस्था की हुई है कि पाइप लगा दिए गए हैं, जैसे ऊपर से शावर आता है बाथरूम में उस तरह के शावर लगा दिए गए हैं, तो फ्री में वहाँ पे खड़े होकर नहा सकते हैं। लेकिन लोग वहाँ भी साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पानी नदी के अंदर बह के वापस आ ही रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रकृति को बचाने के लिए थोड़ा सा और सख्त कदम उठाना चाहिए कि लोग साबुन का इस्तेमाल ना करें। ये अच्छा है कि कोई पानी में नहीं जा रहा, बट इम्प्रोवाइजेशन और भी इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है। अगर साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं होगा वहाँ, तो लोग साबुन का इस्तेमाल भी कर रहे थे और शैम्पू का इस्तेमाल भी कर रहे थे और वहीं पे फेंक दे रहे थे, जिससे कि प्रकृति को तो फायदा नहीं होता है। उससे कम से कम ये चीज सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। इस साइड घाट है और ये कृष्णा नदी बहुत दूर तक फैली हुई है। कृष्णा नदी कई किलोमीटर आगे तक। तो दोस्तों मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ मेरे भारत जर्नी। इसमें मैंने कई तरीके से जर्नी किया है। कभी मैंने साइकिल से किया है जर्नी, कभी मैंने पैदल भी किया है और कभी मैंने ट्रेन से किया है, कभी यात्रा मैंने बस से की है। इस तरह अलग अलग तरीके से मैंने यात्रा की है। और कुल मिला के एक बार भारत दर्शन करने की इच्छा है। भारत वो चाहे कोई भी हो, लेकिन देखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है देखना। और बहुत सारी जगह पे मैंने वीडियो नहीं भी बनाए हैं, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं कि हर चीज सबको पता चले, कुछ प्राइवेसी भी होती है, इसलिए हर चीज मैं नहीं डालता। जो प्राकृतिक दृश्य है खास तौर पर उन्हीं का वीडियो बनाकर वो डालने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत दूरी में फैली हुई नदी है और बीच में देखिए आप बहुत बहाव है। बहाव की जो गति है उधर नदी के बीच में आ गए, लगभग सुपर फास्ट हो गया इस साइड में पानी। तो दोस्तों आप में से भी कोई है जो भारत दर्शन करना चाहता है, भारतीय मंदिरों को देखना चाहता है, या फिर प्राकृतिक दृश्यों को, नदी, पहाड़, झरने, ये सब देखने के इच्छुक हो तो जाइए, क्योंकि एक ही जिंदगी है और इसको जिए खुश होके। क्योंकि सिर्फ चीजें इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग इकट्ठा करते जा रहे हैं कि न जाने कोई आएगा और इन चीजों का उपभोग करेगा, जबकि जो हमने अभी तक इकट्ठा किया है उन रिसोर्सेज का फायदा उठाते हुए हम अपने देश को तो देखें, कम से कम एक बार देश को देखे, समझे, हमारी अलग अलग संस्कृतियों को जाने। अभी यहाँ आया हूँ तो मैंने काफी कुछ सीखा है यहाँ पे कि किस तरह से लोग यहाँ भोजन करते हैं। हमारे राजस्थान में तो दाल बाटी चूरमा फेमस है, त्योहारों पे बनता है, नॉर्मली घरों में रोटी सब्जी बनता है और मोस्ट ऑफ द टाइम रोटी सब्जी ही बनती है।
बट यहाँ पे लोगों का भोजन ही अलग है, पहनावा अलग है। हमारे वहाँ पैंट शर्ट पहनने लगे हैं लोग, और पैंट शर्ट यहाँ भी पहन रहे हैं, लेकिन जो पारंपरिक जो वेशभूषा है वो लोगों की खास तौर पे धोती व्हाइट कलर की जिसमें गोल्डन पट्टी होती है, और उसको पहन के मंदिर में जाने की परंपरा है यहाँ पे। और शायद घर पे भी पूजा पाठ इसी तरीके से होता होगा यहाँ। और बहुत ही स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ये लोग क्या पहन रहे हैं यार, बट धीरे धीरे रेगुलर अलग अलग दर्शन किए, अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग सिटीज में, आंध्र प्रदेश के काफी सिटीज में गया हूँ मैं घूमने, तो वहाँ पे सभी जगह सेम धोती पहन कर जाने का रिवाज है। तो ये परंपरा यूनिक है और अब अच्छी भी लगने लगी है पहले से। और भोजन का तो यहाँ पे चावल फेमस है, बंगाल में भी चावल खाते हैं, यहाँ भी चावल बहुत फेमस है। सांबर राइस, कर्ड राइस, इस तरीके से सुबह दोपहर शाम लगभग राइस 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 ओनली। हमारे उधर रोटी सब्जी और यहाँ पे राइस। और शुरू में थोड़ा हुआ कि किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह खाएंगे, बट अब धीरे धीरे अभी डेवलप हो चुकी है और अभी अच्छा ही लगता है जब सब खा रहे होते और सबको एक जैसा देख रहे होते हैं। और सबसे खास बात यहाँ की है दोस्तों की, यहाँ पे जो फूड सर्विंग होती है, फूड सर्विंग का जो स्टाइल है वो केले के पत्तों पे खाना खिलाया जाता है। और केले के पत्ते पे खाना खाना बड़ा ही मस्त एक्सपीरियंस है, जिससे कि जो हमारे बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया की जरूरत होती है वो केले के पत्तों पे मिली जाती है। और सबसे बेस्ट ये है कि उनको डिस्पोज करना आसान होता है। और मैंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि उनको डिस्पोज भी नहीं किया जा रहा है, उनको गायों को खिला दिया जाता है, क्योंकि केले का पत्ता गाय आराम से खा सकती है ना। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली कि केले के पत्ते को गायों को खिला दिया जाता है। पहले मनुष्य उसको भोजन कर रहे हैं और फिर उसके बाद में उसको गायों को खिला दिया जाता है। तो ये अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे मिली, पहले मालूम नहीं था, मुझे लगता था कि डिस्पोज किया जाता है। तो उससे तो बहुत ही बेटर है कि हमारे वहाँ प्लास्टिक के पत्तल लोने यूज करते हैं और उसके बाद इन्हें सड़क पे फेंक दिया जाता है, और या फिर गाय माता खाती है और पर्यावरण को भी और हेल्थ को सभी को नुकसान पहुंचता है उससे। और जो खुद ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं प्लास्टिक में, उनको खुद को भी उससे नुकसान होता ही है। रिसर्च में ये सब साबित हो ही चुका है ऑलरेडी, तो ये सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रिवाइज आपको करवा दे रहा हूँ। बट आप ये समझिए कि ये संस्कृति का पार्ट है और बहुत ही अच्छा पार्ट है कि केले के पत्ते पे खाइए, आप पूजा करते हैं तो आप अपना एक पहनावा है वो पहनिए, आप प्रॉपर तरीके से रहिए। वेरी यूनिक कल्चर एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस कल्चर इन आवर साइड। येलो धोती, येलो वस्त्र धारण करने की परंपरा है मंदिरों में, बट यहाँ पे व्हाइट धोती जो चलती है ना वो बड़ी यूनिक है, साउथ के लोगों की पहचान ही है वो। मैं बेंगलोर गया था पढ़ाई करने के लिए, तो वहां भी मैंने व्हाइट धोती देखी थी। जब भी कोई यज्ञ हवन होता है या पूजा पाठ होती है तो लोग यहाँ पे व्हाइट धोती का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये कृष्णा नदी एक बार फिर से देखिए, देश की संस्कृति को समझने के लिए अलग अलग जगह पे घूमना बहुत ही आवश्यक है।
प्राकृतिक दृश्यों को देखना, खुद को खुश रखना और कैसे सर्वाइवल करना। आप हमारे एंशियंट पीपल्स कैसे सर्वाइव करते थे। अभी लास्ट मंथ मैं केदारनाथ भी जाके आया, पूरा 22 किलोमीटर का ट्रैकिंग किए थे। इस तरह से अलग अलग जगह पे जर्नी करके देश की संस्कृति को सीखना, समझना, यही सब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रैवलिंग। अगर आप इसमें इच्छुक हो तो वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितना आनंददायक होता है ट्रैकिंग करना, पहाड़, झरने, ये सब देखना, प्राकृतिक मनमोहक दृश्यों को निहारना, घंटों वहां बैठे रहना, प्राकृतिक दृश्यों को सिर्फ देखते रहना, नदी को सिर्फ देखते रहना। और कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार क्या मिलता है, क्योंकि कुछ इकट्ठा नहीं हो रहा ना इससे। लोगों को यही दिक्कत है कि कुछ इकट्ठा नहीं होता, तो ये सोचते हैं कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, जबकि हर समय कुछ इकट्ठा करना जरूरी थोड़ा ना होता है। एंजॉय कीजिए, देखिए, प्राकृतिक दृश्य है, हमारे भारत के पार्ट है, भारत की संस्कृति है, इसे देखना, महसूस करना, इसको एंजॉय करना हमारा दायित्व भी है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। हम देखेंगे, समझेंगे, कहीं भी सर्वाइव करने के लिए भी सबके लिए अच्छा है। और आज के टाइम में ट्रेवलिंग करना तो बहुत ही जरूरी है। जितना हम ट्रेवलिंग के दौरान सीखते हैं, अलग अलग संस्कृति को सीखते हैं, अलग अलग कल्चर को सीखते हैं, वो घर में बंद दीवारों के अंदर कोई भी नहीं सिखा सकता मित्रों। बंद दीवारों के अंदर दोस्तों ये सब चीजें कोई नहीं सिखा सकता। घर में बैठ के आप सिर्फ सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ सीखना है, लर्निंग करनी है, लाइफ में ग्रोथ करनी है, ग्रोथ माइंडसेट, देन ट्रेवलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए आज कृष्णा नदी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हूँ मैं। यहाँ कृष्णा नदी के पुल पे हूँ। दिन में दुर्गा माता का टेम्पल देखा है और बहुत खुश हूँ घूमते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में और खुद की फीलिंग्स भी जाहिर कर देता हूँ और प्राकृतिक दृश्य भी दिखा देता हूँ, खुद भी देख लेता हूँ और काफी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन और सपोर्टिंग मी। थैंक यू।